Lesson number 1, Introduction to Cross Culture Psychology. Cross Culture Psychology बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह जो है वो डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बिहेवियर, लैंग्वेज एंड मीनिंग में कल्चर वेरिएंस की रिकग्निशन की गई थ्रू डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजीज़, जिसकी वजह से जो है वो साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई। सेंट्रल थीम जैसे कि हमारे पास अफेक्ट, कॉग्निशन, सेल्फ कॉन्सेप्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोपैथोलॉजी, ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम लोग क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर री एग्ज़ामिन किए गए ताकि इन कॉन्सेप्ट्स की यूनिवर्सलिटी को हम लोग एग्ज़ामिन कर सकें। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी बेसिकली कल्चर साइकोलॉजी से काफ़ी डिफ़र है। कल्चर साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स को इंडिविजुअल कल्चर्स के थ्रू डिटर्मिन किया जा सकता है, जो कि एक हद तक एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकें, या फिर किस तरह लोग शेप किए जा सकते हैं बाय देयर कल्चर्स। इसके अंदर हम लोग जो है वो ये बात करते हैं। और दूसरी तरफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर वो पॉसिबल यूनिवर्सल्स तलाश किए जा सकते हैं इन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेज आती हैं। एटिक अप्रोच, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट कल्चर्स की सिमिलैरिटीज़ को एम्फसाइज करते हैं, एंड एमिक अप्रोच, एंड द सेकंड इज़ एमिक अप्रोच, जिसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको एम्फसाइज किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ चाइल्ड रेयरिंग। चाइल्ड रेयरिंग में हमारे पास आ जाती है कि वो एविडेंस है कि नंबर ऑफ़ डिफरेंट डायमेंशंस तलाश की गई थी क्रॉस कल्चर कंपैरिजन्स के अंदर ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ ओबीडियंस ट्रेनिंग और नर्चरेंस ट्रेनिंग। नंबर 2 फैक्टर इज़ डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स सच एज लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर विलियम एंड बेस्ट ने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो ये देखा इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप और जेंडर परसेप्शन एंड जेंडर रोल्स। इन्होंने जो है वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस इनको जो है वो मिले विद इन मोर देन 30 नेशंस। इसके बावजूद जब जो है वो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो अब रिफ्लेक्ट कर रही है एक जनरल प्रोसेस को इन सोशल साइंसेस, तो अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड द वर्ल्ड अब इसको जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के तौर पे जो है वो इसको जो है वो सिखाया जा रहा है एज अ मैथडोलॉजिकल अप्रोच इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले कि अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी को पढ़ा जाए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर बेसिकली वो लर्न बिहेवियर हैं जो कि रेफ़र करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के ट्रेडिशंस को, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। यानी कि इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द ट्रेडिशन ऑफ दैट पीपल एंड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। थ्योरी ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज्म। अब एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम जो भी आइडियाज़ या जो भी बिलीव्स, वैल्यूज़ लोग लर्न करते हैं वही जो है वो डिटर्मिन की जाती है एज अ ह्यूमन नेचर। लोग वो होते हैं जो कि वो लर्न करते हैं। इसकी ऑप्टिमिस्टिक जो है वो वर्जन कल्चर डिटर्मिनिज्म की जो है वो इसकी कोई एबिलिटीज़ नहीं है। इसकी कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर सकता है और व्हाट एवर दे वांट टू डू। इसके अंदर हम लोग जो है वो बात करते हैं कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सल राइट वे नहीं है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। राइट वे हमेशा वही है जो हमारा वे है इन आवर सोसाइटी, इन वन सोसाइटी, जो कि जो है वो डिफ़र करता है इन अदर सोसाइटी, और जिससे जो है वो लीड होते हैं डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस। अब उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर रिलेटिविज़म की। कल्चर रिलेटिविज़म में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह जो है वो डिफरेंट कल्चर्स किस तरह सोचते हैं, किस तरह जो है वो फील करते हैं, किस तरह जो है वो काम करते हैं, उनके एक्शंस
ये डिफ़र कर रहे होते हैं। इसका कोई साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि आप जो है वो एक ग्रुप को किसी भी दूसरे ग्रुप से जो है वो आप इन्फीरियर जो है वो कह सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड्स अभी तक जो है वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन निगोसिएशन जो है वो इस काम में जो है वो ज़्यादा कामयाब होगी जब जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ यानी कि दो कल्चर जो हैं वो ये अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें कि उनके व्यू ऑफ पॉइंट्स के डिफरेंसेस के पीछे क्या वजूहात थी। उन वजूहात को जब लोग समझना शुरू कर देंगे तो निगोसिएशन भी एक तरीके से कामयाब की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, हमारे जो है वो एटीट्यूड बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स जो हैं वो कि डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशंस ऑफ कल्चर। अब कल्चर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सिंबल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सुपरफिशियल वैल्यू कल्चर की। सिंबल्स आर द मेन एंड वन पार्टिकुलर ग्रुप। सिंबल्स जो हैं वो एक पार्टिकुलर ग्रुप से जो है वो दूसरे पार्टिकुलर ग्रुप से जो है वो दूसरे पार्टिकुलर ग्रुप तक जो है वो कॉपी हो रही हैं। सिंबल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कल्चर की जो है वो आउटर मोस्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। द नेक्स्ट लेयर इज़ हीरोज़ वो लोग होते हैं जो कि हमारे लिए जो है वो हम लोग एज अ मॉडल्स फॉर बिहेवियर सर्व कर रहे होते हैं। द थर्ड लेयर इज़ रिचुअल्स हमारे पास कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं इन अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैल्यूज़ की। कल्चर का जो कोर है ना, मेन पार्ट इज़ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट हमारे पास ब्रॉड टेंडेंसीज आ जाती हैं ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स टू गुड, यानी कि गुड, इविल, राइट, रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ये बात हम लोग जो है वो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ के अंदर बात करते हैं। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो हमारे पास जो है वो कल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे कि सिंबल्स, हीरोज़ एंड रिचुअल्स। ये एक जो है वो एक कल्चर को प्रैक्टिस करने के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। इसको जिस तरीके से हम प्रैक्टिस किए जाते हैं उतना ही जो है वो हमारा बेटर कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। हमारी कल्चर्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे कि डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो हमारी कल्चर की लेयर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। द नेशनल लेवल पे जो है वो हम लोग एसोसिएट करते हैं, एज अ होल नेशन को एसोसिएट कर रहे होते हैं। रीजनल लेवल पे हम लोग जो है वो रिलीजियस डिफरेंसेस, एक नेशन के अंदर जो भी रिलीजियस या एथनिक डिफरेंसेस होते हैं उनको एसोसिएट करते हैं। जेंडर लेवल में हम लोग जो है वो डिफरेंट जेंडर डिफरेंसेस को फीमेल वर्सेस मेल को एसोसिएट कर रहे होते हैं। जनरेशन लेवल, इसके अंदर हम लोग जो है वो जनरेशन गैप, लाइक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये जनरेशन गैप को हम लोग एसोसिएट करते हैं। सोशल क्लास लेवल, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो एसोसिएट करते हैं। डिफरेंस जैसे कि हमारे ऑक्यूपेशन के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। कॉरपोरेट लेवल के अंदर हम लोग जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर कल्चर को एसोसिएट करते हैं, जैसे कि जिसके अंदर जो कि सारे जो है वो हमारे पास एम्प्लॉयड आते हैं। अब जो कल्चर का जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसको मिसयूज टर्म के लिए हम लोग रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब साइकोलॉजी की वोकैबुलरी में जो है वो काफ़ी जो है वो बैक टू बैक जो है वो चलता आ रहा है। विलियम वॉन्ड के जो है वो टाइम से जो है वो इसके अंदर इसने जो है वो उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो फोक साइकोलॉजी में जब शो करवाया तो इसके 11 वॉल्यूम्स जो हैं वो अंडर दिस टाइटल एस्टैब्लिश हुए थे। जो 1972 के अंदर हमारी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 800 साइकोलॉजिस्ट हैं अंडर फ्रॉम सम डिफरेंट 70 कंट्रीज़। इसका जो है वो बेसिक पर्पस क्या है इस साइकोलॉजी का, कि इसके अंदर जो है वो IACCP जो है वो होल्ड करती है इंटरनेशनल और रीजनल मीटिंग्स को, यानी कि ये एक प्रोफेशनल मैटर का जो है वो सेंट्रल पार्ट है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोफेशनल मैटर्स।
इसकी जो है वो 25th सेंचुरी जो है वो कॉन्फ्रेंस 25th एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस जो है वो वेस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर 1998 में जो है वो करवाई गई थी। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट क्या टर्म्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन बेसिकली अराइजेज कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये ओपिनियन जो है वो शेयर करते हैं कि वाहिद एक तरीका है साइकोलॉजी को हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट या साइंसेस तक पहुंचाने का विद सच एज केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की हद तक, वो ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस को हम लोग जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड कर लिया जाए। और अगर वाहिद जनरलाइजेबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि ट्रू साइंस को डिफ़ाइन करता है, तो क्वेश्चन अराइज ये भी हो सकता है कि जब हार्ड साइंस के साथ साइकोलॉजी को जो है वो कंपेयर किया जाए तो क्या ये उससे कम पड़ती है। एंड अनदर पॉइंट इज़ कि जो है वो यूनिवर्सल तौर पर जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड डिफरेंट अदर प्रोसेसेस जो हैं ये एप्लीकेबल हैं अफ़गानिस्तान, चिली, इजिप्ट या बेनिन में, या फिर जो है वो हमारे प्लानट में दूसरी जगह पर बेलिंगम, एनाहिम या चितानुगू, वाशिंगटन जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर भी जो है वो ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल हैं। और अगर नहीं तो इस जो है वो इस इस जो है वो वेरिएशन की वजह क्या है। क्या जो है वो हर तरफ जो है वो कन्फर्मिटी एक जैसी है? क्या जो है वो डिप्रेशन को हर जगह जो है वो इसी तरह ही डील किया जा सकता है? क्या इसी तरह ही जो है वो अंडरस्टूड किया जा सकता है? तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होते हैं, जो कि हम लोग जो है वो इन टॉपिक्स को जो है वो कल्चरली इनवेरिएंट हैं जो कि ये टॉपिक्स, और इन्हीं को कन्वेंस करने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो अपने एविडेंस तलाश करते हैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई मैनी साइकोलॉजिस्ट इग्नोर और रेजिस्ट द चैलेंज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कल्चर इन देयर वर्क। क्यों ये लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं या फिर रेजिस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी रीज़न्स आ जाती हैं, जैसे कि क्यों जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो एक इशू आ जाता है कि जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स को जो है वो रोक लेता है या फिर उनके जो है वो मुनासिब तौर पर जो है उनकी रिसर्च की फंडिंग के जो है अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। ये एक वाहिद रीज़न है कि जो है वो रिसर्चर जो है वो क्या करते हैं, इन जो है वो चीज़ों को देखकर जो है इन डिफ़िकल्टीज़ या इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जो है वो घर रहना जो है वो कंफर्टेबल तौर पर जो है वो रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और जो है वो इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो क्या आता है कि वो टेंडेंसी जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंपार्टमेंटलाइज करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स को या फिर और आर्ग्यूमेंट्स को इन कल्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग उसको जो है वो कैरी आउट नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो है वो क्या शर्म महसूस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल टॉपिक्स, जिनके पास या तो उनके पास जो है वो उनको टाइम नहीं है उनको प्रिपेयर करने का, या फिर उनके पास जो है वो दे आर ऑलरेडी जैम पैक्ड सिलेबस, या फिर उनके पास जो है वो दे आर इल प्रिपेयर्ड फॉर टू डील विद सच इन फ्रंट ऑफ सच एडमायरिंग स्टूडेंट्स। यही वजूहत हैं कि जो है वो ये लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना, क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी जैम पैक सिलेबस है उसके अंदर जो है वो अपना टाइम नहीं तलाश कर पाते कि वो जो है वो अपने डिफरेंट कल्चरल टॉपिक्स को जो है वो इंक्लूड कर सकें, या फिर जो है वो इल प्रिपेयर्ड नहीं रहना चाहते इतने जो है वो एडमायरिंग स्टूडेंट्स के सामने जो है वो, जिनके बाद जो है वो उनको जो है वो डिसिप्लिन को जो है वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते और उन आर्गूमेंट्स को जो कि डिफरेंट आगे आने वाले होते हैं उनको जो है वो दे डू नॉट वांट टू कैरी आउट विद दैम। व्हाट डू क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट डू एंड व्हाई। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो हार्डली डिसएग्री करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, जबकि इन अ रियल सेंस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो है वो इससे कोई सेपरेट फील्ड नहीं है साइकोलॉजी से, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेथडोलॉजिकल अप्रोच हैं विद एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्लिनिकल अप्रोचेस।
तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो इट रिक्वायर क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी रिक्वायर्स डिफरेंट मैथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टू बी मेट, या चैलेंजेस जो भी हमारे पास मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विवेलेंस शुड बी सॉल्व्ड। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं कि कौन सा कल्चर जो है वो उसको पढ़ा जा सकता है और उसकी क्यों, कौन सी कम्युनिटी, कौन से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाए और क्यों। तो हम लोग जो है वो प्रिसाइजली उनके बिहेवियर्स को रिसीव करते हुए कि कितने जो है वो उनको जो है वो डिटेल्ड अटेंशन चाहिए, उन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो हेल्प आउट करते हैं इन डिफरेंट रिसर्च मैथडोलॉजीज़। अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट की ये एक उभरती हुई लहर जो है वो ये काफ़ी हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग जो है वो ये देख सकते हैं कि हाउ इमोशंस आर रेगुलेटेड डिफरेंट इन वेरियस कल्चर्स, किस तरह जो है वो एनजाइटी को डिफरेंट जो है वो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ जो हैं या डिफरेंट जो है वो कल्चर्स उसको जो है वो ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, कि कौन सी जो है वो राइटिंग चाइनीज़ करैक्टर जो है वो उसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली इन रिजल्ट्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि हम लोगों को अश्योर करते हैं कि कल्चरल बिलीफ जो हैं वो अफेक्ट रिकवरी फ्रॉम रेडिकल सर्जरी। इसके अंदर हम लोग जो है वो बताते हैं कि दे फ्रीक्वेंटली अटैम्प्ट टू डिटर्मिन इफ़ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज स्ट्रक्चर्ड इन बेसिकली द सेम वे एवरीवेयर, या फिर जो है वो इसकी जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो इसको स्ट्रक्चर किया गया है इस कल्चर में कुछ और एंड इन डिफरेंट कल्चर इसको जो है वो किसी और तरह जो परसीव किया जाता है। तो ये क्लियर है कि साइकोलॉजिकल टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सटेंड होते हैं टू अदर कल्चर्स, और उनको जो है वो हम लोग डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह कितना जो है वो इसकी जो है वो सेफ्टी है टू बी जनरलाइज्ड। कल्चरल साइकोलॉजी वो फील्ड है हमारे पास, साइकोलॉजी की वो फील्ड है जो कि एज्यूम करती है उस आइडिया को, डैट आइडिया कौन सा आइडिया कि कल्चर एंड माइंड आर इनसेपरेबल, ये दो एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ें हैं, कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। दस देयर आर नो यूनिवर्सल लॉज, कोई भी इसके जो है यूनिवर्सल लॉज नहीं है कि किस तरह जो है वो हमारे माइंड को जो है वो वर्क करना चाहिए, या किस तरह जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को जो है वो एक कल्चर के अंदर जो है वो लिमिटाइज होना चाहिए, जबकि जो है वो दूसरे कल्चर्स के अंदर जो है वो उसकी जो है वो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन आ जानी चाहिए। कल्चर साइकोलॉजी की रूट्स बेसिकली अराइज हुई थी 1960 एंड 1970s के अंदर, बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई 1980s एंड 1990s के अंदर। कल्चर साइकोलॉजी जो है वो हमारी क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी से काफ़ी जो है वो डिफ़र कर रही है। क्यों? क्योंकि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जनरली यूज़ करते हैं कल्चर को एज अ मीन ऑफ टेस्टिंग द यूनिवर्सिटिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ना कि वो डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह जो है वो कल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो शेप दे रही हैं और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है वो शेप दे रही हैं। वेयर एज जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो हैं वो ये इनको जो है वो जैसे कि पियागेट्स की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, उनको जो है वो एक डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो उसको किस तरह परसीव किया जा रहा है। एक कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेता है एंड द अदर जो है वो हम लोगों को जो है वो डिफरेंट तरीके से अंदर जो है वो शेप हम लोगों को रिजल्ट दिखा रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कल्चर साइकोलॉजी की जो रिसर्च है वो हम लोगों को बताती है कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या फिर जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके बारे में जो है वो हम लोगों को डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जो है वो हम लोगों को कल्चर साइकोलॉजी की रिसर्च जो है वो हम लोगों को इन्फॉर्म करती है। अदरवाइज जो है वो रिलेटिविस्टिक जो पर्सपेक्टिव है कल्चर साइकोलॉजी का, ये इसके अंदर जो है वो हम लोग बेसिकली ज़्यादातर क्लैश ही देखते हैं। यूनिवर्सलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है इन मोस्ट फील्ड्स ऑफ द साइकोलॉजी। रिचर्ड के अकॉर्डिंग 1991 में इसने जो है वो कहा था कि मेन फाइंडिंग ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच टू कल्चर साइकोलॉजी क्या है कि उसकी जो है वो रिपीटेड फेलियर टू रेप्लिकेट वेस्टर्न लेबोरेटरी जो है वो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स इन नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स,
यानी कि जो है वो मेजर गोल जो है वो कल्चर साइकोलॉजी का ये है कि उसके जो है वो डिफरेंट डाइवर्जेंट जो कल्चर्स हैं उनके अंदर जो है वो किस तरह जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को इन्फॉर्म कर रही हैं या बेसिकली जो है वो रिफ़ाइन कर रही हैं, थ्योरीज़ को एक्सपेंड करते हैं किस तरीके से जो है वो रेलिवेंट टू प्रेडिक्शंस, डिस्क्रिमिनेशंस या फिर एक्सप्लेनेशन हमारे जो है वो ह्यूमन बिहेवियर्स को, ना कि सिर्फ वेस्टर्न वंस के अंदर बल्कि ओवरऑल हमारे जो है ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स को किस तरह जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं और प्रिडिक्ट कर रही हैं, इसके रेलिवेंट होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो ये टर्म यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब कल्चर्स बेस्ड, जैसे कि जो है वो लार्जली किसके ऊपर बेस होते हैं, बिलीव्स के ऊपर, आइडियाज़, रूल्स, सिम्बल्स, प्रिंसिपल्स जिसके अंदर इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जो हैं काफ़ी जो है वो इंटॉलरेंट जो है वो हमारी इनोवेशंस आ जाती हैं सोशल के अकॉर्डिंग, प्रीडोमिनेटली इन द पास्ट जो भी हो रहा होता है। जबकि जो है नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स क्या हैं, नॉन ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो ये टर्म यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब कल्चर्स जो कि मॉडर्न बिलीव्स, रूल्स, सिम्बल्स एंड प्रिंसिपल्स पर होते हैं, जैसे कि रिलेटिवली ओपन टू, मतलब अदर कल्चर्स के लिए भी वो ओपन हो, एब्जॉर्बिंग हो, दूसरे कल्चर्स जो उसके अंदर जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकें, डायनामिक हो, उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हों, साइंस बेस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है, एंड दे आर रिलेटिवली टॉलरेंट टू सोशल इनोवेशंस। ट्रेडिशनल कल्चर्स और नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपैरिजन्स आते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर्स क्या हैं, सोशल रूल जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, जबकि नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर ज़्यादातर जो है सोशल रूल जो है वो अचीव किए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल्स। अब ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर जो है वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन गुड एंड इवल, हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन है, ट्रूथ के दरमियान में कोई डिबेट नहीं है, ये इस्टेब्लिश होता है और एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसके अंदर जो है वो ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की चॉइसेस की, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू द बाउंड्रीज ऑफ सोशल और सोसाइटी। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल और होमोसेक्सुअल बिहेवियर जो है वो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स की, तो नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर एक डिस्टिंक्शन है गुड एंड इवल के दरमियान, यानी कि जो है वो गुड एंड इवल्स आर सम हाउ रिलेटेबल, और ट्रुथ जो है वो उसको रिवील किस तरह किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर डिबेट होती है प्रॉपर थ्रू द कंपटीशन ऑफ आइडियाज़। और जो इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं उनको जो है वो आप स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी बाउंड्री पर, सोसाइटी की, हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर किसी भी बाउंड्री पर इनको जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलाउ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल और होमोसेक्सुअल बिहेवियर्स की, तो यहाँ पर जो है नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स के अंदर इनको जो है वो जनरली दे आर टॉलरेटेड, अदरवाइज इन ट्रेडिशनल कल्चर्स दे आर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट आर सम टर्म्स रिगार्डिंग कल्चर, एथनिसिटी, नेशन एंड रेस। द फर्स्ट वन इज़ कल्चर। कल्चर क्या है, कल्चर इज़ अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड सिम्बल्स जो कि जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो कम्युनिकेट हो रही हैं, एंड दे आर शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंड एथनिसिटी वो कल्चरल हेरिटेज है जो कि एक लोगों की एक कैटेगरी से जो है वो शेयर हुआ है, जो कि ऑलरेडी जो है वो हु आल्सो शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन, जो कि पहले से ही जो है वो अपने एंसेस्ट्रल ओरिजिन जो है वो शेयर कर रहे हैं थ्रू जो है वो एक प्रॉपर जो है वो कल्चरल हेरिटेज जो है वो चलता आ रहा है। ये हमारी जो है वो एथनिसिटी होती है। व्हाट इज़ नेशन? नेशन इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर हम बात करते हैं लेजिटिमेट इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि शेयर करती है जियोग्राफिकल ओरिजिन, हिस्ट्री एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज भी। इट इज़ कॉल्ड नेशन। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है किसी तरह जो है वो सिमिलैरिटीज़ में, सिमिलर या जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फिजिकल जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो हम लोग बात करते हैं वो आ जाती हैं, उससे जो है वो डिस्टिंग्विश करती है। तो इस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग जो है वो रेस कहते हैं, एंड इट लीड टू द रेसिज्म।